क्या सड़क पर धान की रोपाई की जा सकती है? सुनकर आप चौंक गए, लेकिन वायरल होती एक तस्वीर को अगर देखेंगे तो ये सारा माजरा क्या है आपको समझ आ जाएगा। चलिए चुनाव के लाई डिटेक्टर टेस्ट की शुरुआत करते हैं इसी तस्वीर के साथ। सड़क पर कीचड़ और कीचड़ में खेती, क्या है रोड पर धान उगाने का सच? ये तस्वीर यकीनन आपको चौंका सकती है, लेकिन जब आप इस तस्वीर के शीर्षक पर नजर डालेंगे तो हैरानी के साथ साथ इस तस्वीर में आपकी दिलचस्पी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तस्वीर के ठीक ऊपर बाईं तरफ लिखा है कभी आओ तो अमेठी। यानी इस तस्वीर को अमेठी का बताकर वायरल किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेठी में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि लोग कीचड़ में धान तक उगा सकते हैं। खास बात यह है कि इस तस्वीर को थोड़े ही वक्त में 5000 से ज्यादा बार शेयर किया जा चुका है। सवाल है कि क्या ये तस्वीर अमेठी की ही है? क्या अमेठी की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि लोग सड़क पर धान उगा लें? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तस्वीर को फोटोशॉप के जरिए तैयार किया गया है? अमेठी में इस तरह से सड़क में धान लगाने की कोई तस्वीर वायरल होती तो शायद वो मीडिया की नजरों से बच नहीं पाती। चुनावी मौसम में विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाता और यकीनन हमलावर होता, लेकिन इंटरनेट पे हमें इस साल या पिछले 2 सालों में ऐसी कोई भी तस्वीर नहीं मिली। तो माना क्या जाए, क्या ये तस्वीर फेक है? पड़ताल की अगली कड़ी में हमने YouTube की मदद ली तो हमारे हाथ ये वीडियो लगा, लेकिन ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अमेठी का नहीं है बल्कि जौनपुर का है, जहां सड़कों की खराब हालत पर विरोध दर्ज कराने के लिए स्थानीय लोगों ने सड़क पर धान की रोपाई की। इंटरनेट में काफी तलाशने के बाद भी इस तस्वीर की सच्चाई पता नहीं चल पा रही थी। ये भी नहीं पता चल रहा था कि ये तस्वीर किसने अपलोड की है, जिसके बाद हमने गूगल रिवर्स इमेज सर्च टूल की मदद ली, जहां हमें ये पता चला कि उत्तराखंड के एक न्यूज़ पोर्टल ने 16 जुलाई 2015 में इस खबर को प्रकाशित किया था, जिसके बाद हमें ये पता चल पाया कि उत्तराखंड साल से कांग्रेसी नेताओं के साथ तस्वीर खिंचवा रही है। क्या है वायरल होती इस तस्वीर और इस तस्वीर के साथ किए जा रहे दावे का सच? क्या पहली तस्वीर में नजर आ रही महिला वही है जो दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रही है? क्या दूसरी तस्वीर में दिख रही महिला भी वही है जो तीसरी तस्वीर में नजर आ रही है? अब आप सोच रहे होंगे कि यह सवाल क्यों उठा है, तो हम आपको बता दें कि यह सवाल उठा है इस ट्वीट की वजह से जिसमें लिखा गया है, ये अम्मा कांग्रेस की रजिस्टर्ड दुखियारी हैं, हर जगह यही क्यों बुलाई जाती हैं? सवाल है कि क्या तीनों तस्वीरों में नजर आ रही महिला एक ही है? यह सवाल बड़ा वाजिब भी है, क्योंकि वायरल हो रही तस्वीर में नेता भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन तीनों तस्वीरों में बुजुर्ग महिला दिखने में एक जैसी ही लग रही हैं। इस बुजुर्ग महिला की कांग्रेस के साथ कनेक्शन को लेकर कांग्रेस को भी ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने न्याय स्कीम के लिए इस महिला की तस्वीर का इस्तेमाल किया है, जिसके जरिए कांग्रेस गरीबों के साथ अपने जुड़ाव को दिखाने की कोशिश की।
तो चुनाव के लाई डिटेक्टर टेस्ट में हमने इस वायरल तस्वीर की पड़ताल गहराई से की। तो तस्वीर को लेकर किए जा रहे दावों की हवा निकल गई, क्योंकि पहली तस्वीर में बुजुर्ग महिला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ है। दूसरी तस्वीर में महिला के साथ कांग्रेस नेता शशि थरूर है, जबकि तीसरी तस्वीर में महिला के साथ जो नेता नजर आ रहे हैं वो कांग्रेसी नहीं बल्कि केरल बीजेपी के महासचिव के सुरेंद्रन है। भारतीय जनता पार्टी का जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है वो इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर भ्रम पैदा करना, और यही कारण है कि न्यूज़ नेशन को वायरल टेस्ट और तमाम तरह की सच्चाइयां सामने लानी पड़ती है। न्यूज़ नेशन चैनल का हम धन्यवाद करेंगे कि इस तस्वीर की सच्चाई वो देश के सामने ला रहे हैं। अब इस तस्वीर को लेकर एक सच सामने आ चुका था। अब हमने अपनी पड़ताल को और आगे बढ़ाया तो पता चला इन तीनों तस्वीरों के खींचे जाने के समय में भी काफी अंतर है। शशि थरूर और के सुरेंद्रन की तस्वीरें अप्रैल 2019 की है, जबकि राहुल गांधी वाली तस्वीर 2015 में खींची गई थी। पड़ताल की आखिरी कड़ी में हमने अपनी तहकीकात इस महिला पर फोकस कर दी। एक महिला कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं के साथ तस्वीरें कैसे खिंचवा रही है? क्या ये महिला लगातार राजनीतिक दलों के संपर्क में रहती है? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या तीनों तस्वीरों में नजर आ रही महिला एक ही है या अलग अलग? तो इस वायरल तस्वीर की हमने बड़े ध्यान से स्टडी की और गूगल इमेज की मदद से इस महिला से मिलती जुलती तस्वीरें निकाली तो वायरल हो रही तस्वीर का पूरा सच सामने आ गया। दरअसल राहुल गांधी, शशि थरूर और बीजेपी नेता के सुरेंद्रन के साथ नजर आ रही महिला एक नहीं बल्कि अलग अलग है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त उन तीन महिलाओं की तस्वीर नजर आ रही है। पहली तस्वीर उस बुजुर्ग महिला की है जिनकी तस्वीर बीजेपी नेता के सुरेंद्रन के साथ नजर आई थी। दूसरी तस्वीर कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ नजर आ रही महिला की है, जबकि तीसरी तस्वीर में जो महिला दिखाई दे रही है वो तस्वीर उस महिला की है जिसकी तस्वीर का इस्तेमाल कांग्रेस ने अपनी न्याय स्कीम के विज्ञापन पर किया है। तो पड़ताल में साफ हो गया कि वायरल हो रही तस्वीर को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। ये तस्वीर एक महिला की नहीं बल्कि अलग अलग महिलाओं की है। टीम न्यूज़ नेशन। अब एक ऐसी खबर जो शायद आपको व्हाट्सएप पर भी आई हो। मुमकिन है आपने उन तस्वीरों को फेसबुक पर देखा होगा। आजकल घरों के बाहर डोरबेल खराब होने पर मोदी मोदी चिल्लाने की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आखिर ये तस्वीरें कहां की हैं और क्या है इन तस्वीरों के पीछे की हकीकत? हमारी टीम ने इसकी पूरी पड़ताल की। चलिए आप भी देखिए ये पूरी रिपोर्ट। डोरबेल खराब है, कृपया दरवाजा खुलवाने के लिए मोदी मोदी चिल्लाएं। सोशल मीडिया में वायरल ये महज एक घर की तस्वीर नहीं है, बल्कि ऐसी कई तस्वीरें व्हाट्सएप और फेसबुक पर छाई हुई हैं। यकीन नहीं तो जरा नजर डालिए। ये रही पहली तस्वीर, ये रही दूसरी तस्वीर। इस तीसरे घर पर भी चौक से वही संदेश लिखा गया है। इस चौथी तस्वीर में भी दरवाजा खुलवाने के लिए मोदी मोदी चिल्लाने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल है कि कई घरों के बाहर एक जैसी सूचना क्यों लिखा गया है? आखिर वायरल हो रही ये तस्वीर कहां की है? क्या ये तस्वीरें एक ही इलाके की हैं या अलग अलग शहरों की? वायरल होती ये तस्वीरें जब हमारे पास पहुंची तो एक बार तो हमारा भी सर चकरा गया। किसी मोहल्ले में एक घर की डोरबेल खराब हो सकती है, दो घर की डोरबेल खराब हो सकती है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे मोहल्ले की ही डोरबेल खराब हो जाएं और सबने अपने घरों के सामने एक जैसी ही सूचना चिपका रखी हो। इस वक्त हमारे सामने कई तस्वीरें और इन सभी तस्वीरों में नजर आ रहा एक मैसेज घूम रहा था, लेकिन अब तक ये नहीं पता था कि वायरल होती तस्वीरें कहां की हैं और ये सच हैं या नहीं। लिहाजा सोशल मीडिया में वायरल इन तस्वीरों का सच सबसे पहले हमने इंटरनेट पर ही तलाशने की कोशिश की। तो इन सभी तस्वीरों के साथ एक जैसे मैसेज के अलावा एक बात और कॉमन थी, और वो थी इन तस्वीरों का मुरैना से लिंक। पड़ताल में हमें पता चला कि सभी तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की हो सकती है। लिहाजा हमारी टीम बिना देरी किए निकल पड़ी वायरल होती इन तस्वीरों का सच पता करने के लिए मुरैना। तस्वीरों की पड़ताल करते हुए हम जब मुरैना के रामनगर इलाके में पहुंचे तो हमने देखा एक नहीं दो नहीं बल्कि करीब 50 घर ऐसे थे जिन्होंने अपने घरों के सामने वायरल होती तस्वीरों की तरह ही सूचना चिपका रखी थी। आखिरकार इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, हमने इनसे ही जानने की कोशिश की। तो सुनिए जरा क्या कहते हैं लोग, इस तरह की सूचना लगाने के पीछे वजह क्या है। घर में घुस करके मारा है, इससे हम लोग प्रभावित हैं।
दूसरी जल समस्या भी हल हुई है। सबसे बड़ी परेशानी थी, अब रात भर गैस की लाइन में लगे रहते थे और फिर वो कहता था कि 21 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा, इसलिए अब तो ये अगर आपने बुक किया नहीं को कर दिया, गेट खटरा के दूसरे सिलेंडर आ जाता है। जीएसटी लागू गया, कहीं ना कहीं विश्व में हमारे देश का नाम गया कि जीएसटी है। और नोटबंदी हुई, जिससे पाकिस्तान आज भूखा मर रहा है। लोग कह रहे हैं नोटबंदी से क्या हुआ, वो किया। और आप फिलहाल में एयर स्ट्राइक देख सकते हैं, पूरी वाली स्ट्राइक देख सकते हैं। तो मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। मैं चाहता हूँ वो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, दोबारा वही प्रधानमंत्री। पुरुषों की बात आपने सुनी, अब हमने महिलाओं से उनकी राय जाननी चाहिए कि डोरबेल बजाने की बजाय मोदी मोदी चिल्लाने वाली सूचना घर के बाहर लिखने का क्या मकसद है। ये इस वजह से लगाई है क्योंकि फिलहाल मोदी हर हालत में आना चाहिए, क्योंकि मोदी ने हमारे लिए ही नहीं मतलब पूरी जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। इस वजह से बहुत अच्छा किया है। घर घर सिलेंडर, घर घर बच्चों की पढ़ाई के लिए सारी सुविधाएं दे रहा है। मोदी ही आना चाहिए। अब की बार हम यही चाहते हैं कि मोदी ही आना चाहिए। तो हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीरें सही हैं, लेकिन इन तस्वीरों को इन घरों में रहने वाले लोगों ने वायरल नहीं किया, बल्कि दावा है कि यहाँ से गुजरने वाले लोग इन तस्वीरों को देखकर आकर्षित होते हैं और इनकी तस्वीर और सेल्फी खींचकर उन्हें वायरल कर देते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।